नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दम घुटता है। प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रदूषण की वजह से दम घुटने लगा है। अस्थमा की बीमारी से जो लोग परेशान हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से शहर शहर गांव गांव प्रदूषण का कहर बढ़ रहा है। कहा जाता है धुआं धुआं सा लगता है शहर मेरा। जुर्म की कमी न थी, उसमें अपनों ने शहर को आग लगाकर कुछ और धुआं धुआं कर दिया। कुछ ऐसा ही प्रदूषण है देश में। शहर शहर गांव गांव प्रदूषण का कहर जारी है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली एनसीआर समेत देश में और प्रदेश में किस तरीके से कहर बनकर ये प्रदूषण टूट रहा है। आपसे भी गुजारिश है कि मास्क लगाएं और प्रदूषण से बचें, क्योंकि ये आपके और आपके परिवार के लिए घातक हो सकता है। शहर शहर प्रदूषण का कहर, सांसों पर प्रदूषण का प्रहार। सांस लेने से दम घुटता है, हवा में जहर, दम घुटता है। धुआं धुआं सा था मेरा शहर, जुर्म की कमी न थी उसमें। अपनों ने शहर को आग लगाकर कुछ धुआं धुआं कर दिया। कुछ ऐसा ही प्रदूषण है देश में। शहर शहर गांव गांव में प्रदूषण का कहर जारी है। आज हम आपको बताएंगे कैसे प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं ताजनगरी आगरा की। जहरीली गैसों की वजह से ताजनगरी आगरा का हाल बेहाल है। विस्फोटक छोटे धूल की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत सामने आ रही है। विकासशील इलाका सबसे जहरीला साबित हुआ है। 2.5 आकार के सूक्ष्म कणों और धूल कणों की मौजूदगी का स्तर अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इनके साथ नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे खतरनाक गैसों का स्तर भी बेहद खतरनाक हो चला है। शहर के 4 इलाकों की बात करें तो आवास विकास सबसे बुरे हाल में है। यहाँ सूचनाकार और धूल कणों की मौजूदगी अधिकतम स्तर को छू चुकी है। आगरा में देखिए प्रदूषण तो काफ़ी बढ़ चुका है। जिस हिसाब से नगर निगम को काम करना चाहिए, पानी का छिड़काव करके उसे रोकथाम करने की कोशिश करनी चाहिए। और इस पे ये रोक लगाते हैं बम पटाखों पे, तो ऐसी कोई ऐसा सिस्टम निकालें जिससे कि प्रदूषण पे रोकथाम लगे। आज के टाइम में एयर क्वालिटी देखिए 200 से ऊपर पहुंच चुकी है। मैं समझता हूँ दिल्ली से भी ज़्यादा खराब क्वालिटी है एयर क्वालिटी आगरा की इस वक्त। तो काम करना चाहिए इस पर। इस पे नवीन आगरा को काम करना चाहिए। नवीन आगरा, क्लीन आगरा का जो इन्होंने अपना वो दिया हुआ है नारा, स्लोगन, ग्रीन आगरा, क्लीन आगरा, उस हिसाब से आप देखो कहीं भी ऐसी व्यवस्था तो है नहीं, ना साफ सफाई है ना कुछ। हर जगह क्या कूड़ा जला दिया जा रहा है कहीं भी रोडों पे, तो इससे प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है। दरअसल मैं तो चेन्नई में रहता हूँ जी 40 साल से। आगरा में आज ही मैं सुबह आया जी। मगर यहाँ पर जो है इस तरीके से जो यार दोस्त हैं मिलने वाले, वो कहते हैं कि यहाँ ताजमहल होने की वजह से प्रदूषण नहीं होना चाहिए, मगर यहाँ प्रदूषण फैलता जा रहा है। अगर इसको आने वाले दिनों से पहले कंट्रोल कर लेंगे तो जो हमारी शान है इंडिया की, ताजमहल, दुनिया जिसको देखने आती है, एक तो उसको भी फ़ायदा पहुँचेगा और उससे ज़्यादा यहाँ पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं, हमारे अपने देश के शहर के लोग, उनको भी फ़ायदा पहुँचेगा। उसके लिए जो है अभी से हमें कोशिश करना चाहिए। हमारे वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं। क्या क्या दिक्कत होती है प्रदूषण से? इससे जो है फेफड़े खराब होते हैं और सेहत को नुकसान पहुंचता है। आब हवा अगर अच्छी नहीं रहती है तो इससे हर एक चीज़ को नुकसान पहुंचता है। हमारी जो खेती वगैरह है उसको भी नुकसान पहुंचता है। उसके लिए जो है बस ये है कि हर तरीके से हमें कोशिश करना चाहिए और इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक को भी ध्यान रखना चाहिए
इस चीज का। थैंक यू सर। पब्लिक का भी इसके अंदर जब तक अगर सहयोग नहीं होगा तो प्रशासन भी क्या करेगी। यहाँ सूक्ष्म कण और धूल कणों की मौजूदगी अधिकतम स्तर को छू चुकी है। कानपुर में प्रदूषण ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड। इस साल पिछले दिनों से प्रदूषण अपने चरम स्तर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 AQI के करीब पहुंच रहा है। 1 नवंबर को शहर का IQI 408 रहा। पिछले 5 साल की अपेक्षा में इस बार प्रदूषण ने अभी से सताना शुरू कर दिया है। सोमवार के दिन में कानपुर सबसे कम IQI 285 तो अधिकतम 500 तक गया। प्रदूषण ने तोड़ा पिछले 5 साल का रिकॉर्ड। जी हम बात कर रहे हैं कानपुर की। वो उत्तर प्रदेश का कानपुर जो है वो इस समय हम आपको बता दें पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि कानपुर शहर ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, जो 500 का आंकड़ा होता है, जिसका वो 408 पार कर गया है। हम आपको बात करें नवंबर की तो 1 नवंबर से लेके आज 2 तारीख है, पिछले 2 दिनों में कानपुर में जो प्रदूषण है वो अपने चरम पर है। और ऐसे में दीपावली का त्यौहार है तो कहीं ना कहीं अब आम जनता की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो पोल्यूशन जिस तरीके से बढ़ रहा है उसकी रोकथाम के लिए पटाखे जो हैं वो ग्रीन पटाखों को ही छुड़ाएं, जिससे कम पोल्यूशन हो सके और जो कानपुर का आंकड़ा है 408 का वो धीरे धीरे नीचे आ सके। दीपावली से पहले प्रदूषण को लेकर जहां लगातार प्रयास होते हैं, हम राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में मौजूद हैं और यहां पर AQI लेवल जो है वो करीब कुछ देर पहले 223 दिखा रहा था। यानी कि अब शहर की बात करें तो शहर के अलग अलग इलाकों में जो AQI लेवल है वो अलग अलग है। करीब कहीं 210 के आसपास है तो कहीं 200 से ज़्यादा। यानी कि जैसे जैसे इलाके हैं वहाँ पर जिस तरीके का प्रदूषण है वो AQI लेवल बताता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स वो बताता है किस तरीके से प्रदूषण है वो बढ़ रहा है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियों की रफ्तार है वो साफ तौर पे नजर आ रही है और जो धुआं है उस धुएं की वजह से, प्रदूषण की वजह से जो हवा की क्वालिटी है वो खराब होती है। यानी कि जो हवा है वो जहरीली होती है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में कभी कभी दिक्कत होती है। हालांकि दीपावली में जो पटाखे हैं वो चलाए जाते हैं, जिसको लेकर लगातार अपील की जाती है कि ऐसे पटाखे लोग ना चलाएं जिससे प्रदूषण होता है। उसके अलावा जो कूड़ा जलाने की जो बातें आती हैं वो भी लोग उस पर भी ध्यान दें। यानी कि जो प्रदूषण है उसको बढ़ने से रोका जाए, उसको लेकर लगातार सरकार है वो लगातार प्रयास करते हैं। लोगों को जागरूक करने का काम है वो किया जाता है। हालांकि दीपावली से पहले ही AQI लेवल है वो देखा जा रहा है। यानी कि उस पर पड़ताल ये हो रही है कि जो अलग अलग इलाके हैं वहाँ पर AQI लेवल किस तरीके से बढ़ा है। हालांकि गोमती नगर इलाके की बात करें तो यहाँ का जो AQI लेवल थोड़ी देर पहले 223 था। यानी कि जो हालात है वो थोड़े से गड़बड़ाते जरूर नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर AQI लेवल बढ़ रहा है यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ रहा है तो उससे कहीं ना कहीं समस्या थोड़ी सी जरूर हो सकती है। तो ऐसे में लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। यानी कि जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो प्रदूषण को बचाने के लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाएं, जिनकी वजह से हवा जहरीली होती है वो ऐसे काम ना किए जाएं जिसकी वजह से जो हवा है वो साफ बनी रहे। कानपुर के बाद अगर बात करें राजधानी लखनऊ की तो यहाँ भी हाल बेहाल है। लखनऊ की हवा प्रदूषित होने लगी है। हालांकि हवा की गुणवत्ता बेहतर हो इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। लखनऊ के अलग अलग इलाके में AQI लेवल अलग अलग रहा। ज्यादातर इलाकों में AQI लेवल 200 के पार रहा। गर्मी के बाद अब सर्दी की शुरुआत हो रही है। दीपावली के आने से पहले प्रदूषण है वो साफ तौर पे इसमें चिंता का विषय बना हुआ। AQI लेवल की अगर बात करें तो वो लगातार बढ़ रहा है और जिसकी वजह से जो समस्या है वो अब सामने आ रही है। हालांकि इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लखनऊ के लालबाग इलाके में मौजूद हो, यहाँ पर जो AQI लेवल है वो करीब 250 के करीब बता रहा है। उसके अलावा बात करें कुकरेल का जो बंधा है वहाँ के आसपास 232 AQI लेवल है। उसके अलावा लखनऊ के दूसरे इलाकों में करीब 150 से ज़्यादा AQI लेवल वो नज़र आ रहा है। यानी कि अगर बात करें तो दीपावली पर जो पटाखे चलाए जाते हैं उसको लेकर लगातार निर्देश दिए जाते हैं कि ऐसे पटाखे ना चलाए जाएं जो प्रदूषण फैलाते हैं। प्रदूषण को लेकर लगातार प्रयास किए जाते हैं। हालांकि जिस तरीके से जो प्रदूषण है वो फैलने लगा है, यानी कि AQI लेवल वो अपने आप साफ करता है कि इस तरीके से जो हवा है लखनऊ की वो जहरीली हो रही है। हालांकि अगर बात करें तो उसको लेकर लगातार कई सारे जो कदम है वो उठाए गए हैं, चाहे कूड़ा जलाने को लेकर निर्देशित किया गया है या उसके अलावा जिन चीज़ों से जो प्रदूषण है वो होता है यानी हवा है वो जहरीली होती है, ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे ये प्रदूषण है उसको बढ़ने से रोका जाए। हालांकि दीपावली से पहले ही लगातार लोगों से अपील की जा रही है लोग ऐसे पटाखे ना चलाएं जिससे प्रदूषण होता है और जो हवा है वो जहरीली
होती है तो साफ तौर पे लोग भी कहीं ना कहीं जागरूक है। अभी देखना होगा कि दीपावली के जो दिनों उसके आगे और पीछे के जो दिन होते हैं उनमें किस तरीके का जो माहौल है वो देखने को मिलता है, यानी प्रदूषण के लिहाज से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कितने कामयाब साबित होते हैं। प्रदूषण ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। अभी आसार है कि ये प्रदूषण और बढ़ सकता है। इंडिया न्यूज के लिए कानपुर से राहुल वाजपेयी, आगरा से संजय सिंह और लखनऊ से रवि कुमार की रिपोर्ट। देश भर में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग परेशान हैं। अस्थमा के जो मरीज हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाएं, क्योंकि अभी कोरोना नहीं गया है और साथ ही प्रदूषण का प्रकोप बढ़ने लगा है। अगर आप नहीं करेंगे तो दम तो घुटेगा। हमारे इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।